नमस्कार मित्रों, आज की यात्रा हम विश्व के दार्शनिकों के साथ आत्मा के ऊपर करेंगे। आत्मा है या नहीं, और है तो इसे कैसे महसूस किया जा सकता है, यही सब आज के पॉडकास्ट में शामिल है। कभी क्या तुमने अपने भीतर झांका है? जब सब शांत हो जाता है, जब बाहर की आवाजें मिट जाती हैं, जब मन भी कुछ देर के लिए थम जाता है, तब कुछ शेष रह जाता है। एक मौन, एक उपस्थिति, एक ऐसा मैं जिसे तुम कह नहीं सकते, देख नहीं सकते, पर महसूस करते हो। वही है आत्मा। लेकिन यह शब्द आत्मा हजारों वर्षों से मानव सभ्यता का सबसे गूढ़ रहस्य बना हुआ है। हर धर्म, हर दार्शनिक, हर ध्यानशील व्यक्ति ने इसे अपने तरीके से समझने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कोई इसे परिभाषित करने बैठा, वह चूक गया। क्योंकि आत्मा शब्द नहीं है, अनुभव है। भारत की धरती पर यह प्रश्न बहुत पुराना है। वेदों और उपनिषदों में ऋषियों ने जब पहली बार कहा आत्मा ब्रह्म है, तो उन्होंने यह नहीं कहा कि आत्मा किसी चीज का नाम है। उन्होंने कहा कि आत्मा ही सब कुछ है। जो मैं हूं वही यह सृष्टि है। जो भीतर है वही बाहर है। यही अद्वैत का रहस्य है। लेकिन यह कहने के लिए किसी ने बाहर नहीं देखा। उन्होंने भीतर उतरकर मौन के गहरे तल में यह पाया। उपनिषदों ने आत्मा को कभी वस्तु की तरह नहीं देखा। वे कहते हैं नेति नेति, यह नहीं, वह नहीं। जो भी तुम सोच सको वह आत्मा नहीं, क्योंकि जो सोच सको वह मन का हिस्सा है, और आत्मा मन के पार है। इसलिए उन्होंने केवल मौन छोड़ा। मौन जो सब कह देता है और कुछ भी नहीं कहता। लेकिन सभी ने इसे स्वीकार नहीं किया। बुद्ध आए और उन्होंने कहा आत्मा जैसी कोई चीज नहीं। उन्होंने कहा अनात्मा कोई स्थायी स्व नहीं। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, तो जो बचता है वह केवल शून्यता है। बुद्ध के लिए आत्मा की खोज व्यर्थ थी, क्योंकि खोज करने वाला ही ब्रह्म है। जब खोज करने वाला मिट जाता है, तब सत्य प्रकट होता है। बुद्ध ने कहा आत्मा नहीं, केवल ध्यान है, केवल जागृति। और यहीं से पूर्वी दर्शन दो दिशाओं में बट गया। एक और वे लोग जो आत्मा को परम सत्य मानते थे, जैसे शंकराचार्य, जो कहते थे कि आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। दूसरी ओर वे जो बुद्ध की तरह ये मानते थे कि आत्मा की कोई स्थायी सत्ता नहीं, केवल प्रवाह है, परिवर्तन है, अनित्यता है। ओशो कहते हैं दोनों ही एक ही सत्य को दो भाषाओं में कह रहे हैं। आत्मा कहो या शून्य कहो, वह एक ही अनुभव है। जब तुम कहते हो आत्मा है, तो तुम सकारात्मक भाषा में बोल रहे हो, और जब बुद्ध कहते हैं आत्मा नहीं है, तो वे नकारात्मक भाषा में उसी अनुभव को व्यक्त कर रहे हैं। ओशो कहते हैं आत्मा कोई वस्तु नहीं, वह अनुभव की अवस्था है। जब तुम नहीं रहते, तब वह घटता है।
रमण महर्षि इस प्रश्न को और भी भीतर ले जाते हैं। वे कहते हैं, आत्मा को पाने के लिए कुछ मत करो, बस पूछो मैं कौन हूं। यह प्रश्न जितना गहरा जाएगा उतना ही अहम का पर्दा गिरता जाएगा, और जब अंत में यह प्रश्न भी मिट जाता है तब जो शेष बचता है वही आत्मा है। रमण कहते हैं, आत्मा कोई खोज नहीं, आत्मा वही है जो खोज कर रही है। और जिद्दू कृष्णमूर्ति वे आत्मा के विचार को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं, तुम आत्मा को पकड़ना चाहते हो, लेकिन आत्मा की इच्छा करने वाला भी मन ही है। वे पूछते हैं, क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो, या केवल विश्वास करते हो? उनके लिए आत्मा की खोज तभी संभव है जब मन, विश्वास, शब्द सब शांत हो जाएं, क्योंकि जब मन समाप्त होता है तब चेतना बचती है, और वही आत्मा है। अब इस भारतीय परंपरा से चलकर जरा पश्चिम की ओर चलते हैं, जहां आत्मा को एक अलग रोशनी में देखा गया। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो कहते थे, आत्मा अमर है। वह शरीर से पहले भी थी और शरीर के बाद भी रहती है। आत्मा सत्य और सौंदर्य के दर्शन करती है, लेकिन जब वह शरीर में आती है तो भूल जाती है। शिक्षा, ज्ञान या ध्यान का काम है उसे याद दिलाना। यह रिमेंबरिंग ही आत्मा की जागृति है। प्लेटो के शिष्य अरस्तु आत्मा को अलग ढंग से देखते हैं। उनके लिए आत्मा किसी अदृश्य सत्ता का नाम नहीं, बल्कि जीवंतता का मूल है। जिस चीज में जीवन है उसमें आत्मा है। पौधे में आत्मा है, पशु में आत्मा है, मनुष्य में आत्मा है, बस उसका स्तर अलग अलग है। अरस्तु कहते हैं, आत्मा ही रूप है जो शरीर को अर्थ देती है। फिर बहुत बाद में रेने डेस्कार्tes आए, जिन्होंने कहा, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। उनके लिए आत्मा सोचने की क्षमता है, कॉन्शसनेस है। शरीर मिट सकता है, पर सोचने वाला मैं अमर है। उन्होंने आत्मा को मन और शरीर से अलग दो अस्तित्वों में बांट दिया, जिससे आधुनिक पश्चिमी द्वैतवाद की शुरुआत हुई। लेकिन इसी विचार को नीत्शे ने तोड़ दिया। उन्होंने कहा, आत्मा एक पुराना झूठ है। मनुष्य ने डर के कारण आत्मा गढ़ी। नीत्शे ने जीवन को ही अंतिम सत्य माना। उन्होंने कहा, जो जीवंत है वही पवित्र है। आत्मा की कल्पना जीवन से भागने की चाल है। उनके लिए आत्मा कोई परलोक नहीं, बल्कि यह क्षण है जब तुम पूरी तरह जीते हो। उसी क्षण तुम आत्मा हो। इमानुएल कांट ने आत्मा को नोमेनन कहा, एक ऐसी चीज जो हमारी समझ से परे है, जो अनुभव से बाहर है। हम आत्मा को कभी जान नहीं सकते, केवल मान सकते हैं। उनके लिए आत्मा अनुभव का नहीं, विश्वास का विषय थी। फिर आते हैं कार्ल जुंग, जिनके लिए आत्मा एक गहरी मनोवैज्ञानिक वास्तविकता है। उन्होंने कहा कि आत्मा व्यक्ति के भीतर का वह केंद्र है जहां व्यक्तिगत चेतना और सामूहिक अवचेतन मिलते हैं। यह आत्मा कोई धर्मशास्त्रीय सत्ता नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर का प्रतीकात्मक ब्रह्मांड है। इस तरह पश्चिम और पूरब
दोनों आत्मा को अलग अलग दिशाओं से देख रहे थे। पूरब उसे अनुभव से, ध्यान से समझना चाहता था, जबकि पश्चिम उसे विचार से, तर्क से पकड़ना चाहता था। पूरब कहता है आत्मा को जानो, पश्चिम कहता है आत्मा को समझो। लेकिन आत्मा न जानने की चीज है न समझने की, वह केवल होने की चीज है। और यही बात ओशो बार बार कहते हैं। तुम आत्मा को कभी पा नहीं सकते, क्योंकि तुम ही आत्मा हो। पाने वाला और पाया जाने वाला दो हैं, और आत्मा में दो नहीं है। वे कहते हैं जब तुम अपने भीतर इतने शांत हो जाते हो कि भीतर बाहर का भेद मिट जाए, तब आत्मा प्रकट होती है। कभी रात को जब चारों ओर सन्नाटा हो और बस तुम्हारा सांस लेना सुनाई दे, तब अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं? और फिर उस प्रश्न के पीछे मत भागो। बस सुनो, बस महसूस करो, क्योंकि आत्मा शब्द नहीं बोलेगी। वह मौन है, वह तुम्हारी उपस्थिति है। रमण महर्षि कहते हैं आत्मा वह नहीं जो तुम्हारे भीतर है, आत्मा वही है जो तुम हो। और बुद्ध कहते हैं आत्मा का विचार भी छोड़ दो, तभी आत्मा प्रकट होगी। तो क्या आत्मा और शून्य एक ही हैं? ओशो कहते हैं हां, दो भाषाएं, एक सत्य। आत्मा वह शून्यता है जिसमें सब प्रकट होता है। वह साक्षी है, जो देखती है, जो सुनती है, जो है, लेकिन किसी से जुड़ी नहीं। जब तुम ध्यान में बैठते हो और धीरे धीरे विचारों का जाल हटता जाता है, तब जो मौन बचता है वही आत्मा है। वह तुम्हारा नहीं, वह सबका है। वह कोई मेरी आत्मा नहीं, बल्कि सबकी चेतना है। और शायद इसी को उपनिषदों ने कहा, अहम ब्रह्मस्म, ब्रह्मसिम, मैं वही हूं। आत्मा की यह यात्रा कोई धार्मिक विचार नहीं, यह स्वयं की गहराई में उतरने की प्रक्रिया है। जब तक मन है, अहम है, विचार है, आत्मा पर्दे में छिपी रहती है। जैसे सूर्य हमेशा वहां है, लेकिन बादलों के कारण दिखाई नहीं देता। ध्यान वही है जो इन बादलों को हटाता है। और जैसे जैसे बादल हटते जाते हैं, तुम अनुभव करते हो कि आत्मा कोई व्यक्तिगत नहीं, सार्वभौमिक है। वही चेतना जो तुम्हारे भीतर धड़क रही है, वही पेड़ में, पक्षी में, तारों में, नदी में धड़क रही है। सब एक ही है। यही अद्वैत है। यही आत्मा का रहस्य है। यह केवल विचार नहीं है, यह अनुभव है। जिस दिन यह अनुभव हो जाता है, उस दिन मृत्यु मिट जाती है, क्योंकि आत्मा मरती नहीं, केवल रूप बदलती है। शरीर एक वस्त्र है, आत्मा वस्त्र नहीं पहनती। वह नग्न है, अमर है। और शायद यही कारण है कि हर सभ्यता, हर युग में मनुष्य ने आत्मा की बात की। चाहे वह यूनान का प्लेटो हो, भारत का शंकराचार्य, चीन का लाओत्से या अरब का सूफी संत, सब एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे थे। आत्मा कोई अलग वस्तु नहीं, बल्कि वह एकत्व है जो सब में व्याप्त है। और अब यहीं से शुरू होता है आत्मा का दूसरा पक्ष, जहां दर्शन मौन में बदल जाता है और मनुष्य
आत्मा के अनुभव से गुजरता है। शायद अब तुमने महसूस किया होगा कि आत्मा का प्रश्न केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व का सबसे गहरा स्पंदन है। जब हम यह पूछते हैं आत्मा क्या है, तो यह सवाल किसी वस्तु के बारे में नहीं है, यह स्वयं सवाल पूछने वाले के बारे में है। यह जैसे दर्पण अपने आप को देखने की कोशिश करता है और तभी भ्रम पैदा होता है, क्योंकि देखने वाला और देखा जाने वाला एक ही है। आत्मा को समझने के लिए कोई शब्द पर्याप्त नहीं है। हर शब्द, हर परिभाषा, हर ग्रंथ केवल संकेत हैं। आत्मा कोई सिद्धांत नहीं, कोई ज्ञान नहीं, वह उपस्थिति है। वह तुम्हारे होने की गहराई में है, जहां न विचार है, न भावना, न स्मृति, केवल मैं हूं का मौन बोध। कभी कभी ध्यान में या किसी क्षण की तीव्र सुंदरता में, जैसे सूर्यास्त देखना या बच्चे की हंसी सुनना या किसी प्रिय को निहारना, अचानक समय रुक जाता है। विचार ठहर जाते हैं और वहां एक क्षण भर के लिए कुछ प्रकट होता है, एक निर्मल शांति, एक अमूर्त उपस्थिति। वही आत्मा की झलक है। वह कोई अनुभव नहीं, बल्कि अनुभवों के पीछे का साक्षी है। रमण महर्षि कहते थे, आत्मा को देखने की कोशिश मत करो। जो देख रहा है वही आत्मा है। और यह बात इतनी साधारण लगती है कि हम उसे गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि मन हमेशा कुछ पाने की चाह में है। आत्मा को भी वह एक वस्तु बना देता है, जैसे कोई उपलब्धि। लेकिन आत्मा तो तब प्रकट होती है जब पाने वाला मिट जाता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कहा, सत्य वही देख सकता है जो मौन है। जब मन शून्य हो जाता है, जब स्मृति, पहचान, विचार सब बह जाते हैं, तब जो बचता है वह आत्मा है। वह न जन्म लेती है, न मरती है। वह किसी धर्म की नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं, वह केवल होने की अवस्था है। बुद्ध ने कहा, जो देखता है कि सब अनित्य है, वही निर्वाण में प्रवेश करता है। निर्वाण आत्मा का विलय है, मिटना है। लेकिन यह मिटना किसी हानि जैसा नहीं, यह पूर्णता जैसा है। जैसे बूंद सागर में गिरकर सागर बन जाती है। बुद्ध का शून्य आत्मा की अंतिम पूर्णता है। और ओशो कहते हैं, वही शून्य जब अनुभव में आता है तो वह सब कुछ हो जाता है। कभी कभी आत्मा का रहस्य केवल मौन में ही समझा जा सकता है। ओशो ने कहा था, आत्मा का अनुभव शब्दों में नहीं आता, केवल मौन में उतरता है। वह मौन कोई खालीपन नहीं, बल्कि एक जीवंत धड़कन है जो पूरे अस्तित्व में स्पंदित है। वह मौन पेड़ की पत्तियों में है, हवा की लहर में है, तुम्हारी सांसों में है। जब तुम सच में सुनते हो तो हर चीज उसी आत्मा का संगीत है। लाओ त्से ने कहा, ताओ जो कहा जा सके वह ताओ नहीं है। आत्मा भी ऐसी ही है। जैसे पानी को मुट्ठी में बंद करो, वह फिसल जाता है।
वैसे ही आत्मा को पकड़ो, वह मिट जाती है। लेकिन जब तुम छोड़ देते हो, जब तुम खाली हो जाते हो, तब वह भर जाती है बिना तुम्हारे बुलाए। और यही खालीपन आत्मा का द्वार है। जब तुम भीतर पूर्ण मौन में गिरते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम शरीर नहीं हो, विचार नहीं हो, भावनाएं नहीं हो, तुम केवल साक्षी हो। और यह साक्षी असीम है, अनादि है। अब मृत्यु की बात करें, क्योंकि आत्मा की खोज तब तक अधूरी है जब तक मृत्यु का रहस्य न समझा जाए। मनुष्य को मृत्यु से सबसे अधिक भय आत्मा के अज्ञान से आता है, क्योंकि उसे लगता है कि मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है। लेकिन जिसने आत्मा को जाना है, उसके लिए मृत्यु केवल वस्त्र बदलना है। गीता में कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, आत्मा केवल रूप बदलती है। जैसे दीपक से दीपक में लो जाती है, शरीर मिटता है लेकिन चेतना बनी रहती है। और जब यह समझ अनुभव में उतर जाती है, तब मृत्यु भय नहीं, उत्सव बन जाती है। ओशो कहते हैं, जो मृत्यु को जान लेता है, वही जीवन को पहली बार जानता है, क्योंकि आत्मा वही है जो मृत्यु से परे है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। वह उस नदी की तरह है जो कई बार धरती के भीतर गायब हो जाती है और फिर किसी और जगह से निकल आती है। यात्रा चलती रहती है। कभी ध्यान से किसी मरते हुए व्यक्ति का चेहरा देखो। शरीर शांत होता है, पर कोई और चीज है जो धीरे धीरे अलग हो रही है। वह आत्मा है जो अब एक और यात्रा पर निकल रही है। यह कोई कल्पना नहीं। कई वैज्ञानिक अब चेतना के अस्तित्व को शरीर से अलग देखने लगे हैं। क्वांटम भौतिकी के कुछ वैज्ञानिक जैसे रोजर पेनरोच और हेमरोफ कहते हैं कि चेतना मस्तिष्क की कोशिकाओं में नहीं, बल्कि क्वांटम स्तर पर होती है। और जब शरीर मरता है, तो यह चेतना ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में फैल जाती है। यानी जो आत्मा के रूप में हमने हजारों वर्षों से जाना, शायद वह विज्ञान की भाषा में भी सत्य हो। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन जैसे मनोवैज्ञानिकों ने हजारों पुनर्जन्म के मामलों का अध्ययन किया और पाया कि कुछ आत्माएं जैसे अधूरी कहानियां लेकर लौटती हैं। विज्ञान इसे पूरी तरह सिद्ध नहीं कर पाया, पर नकार भी नहीं सका। और यही रहस्य आत्मा को अमर बनाता है। वह एक अनंत यात्रा है जो समय और शरीर से परे चलती रहती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, आत्मा को जानना असंभव है, क्योंकि जानने वाला ही आत्मा है। इस वाक्य में आत्मा का पूरा रहस्य छिपा है। तुम जितना उसे खोजोगे, उतनी दूर चले जाओगे, और जिस दिन खोज छोड़ दोगे, वह प्रकट हो जाएगी, क्योंकि तब कोई खोजने वाला नहीं रहेगा। और जब कोई खोजने वाला नहीं, तब केवल आत्मा ही बचती है। वह प्रेम है, वह मौन है, वह चेतना है। उसमें न द्वेष है, न भय, न अहंकार। वह एक ऐसा आकाश है जिसमें सब समा जाता है। ओशो कहते हैं, आत्मा की पहचान यह है कि वह सदा प्रसन्न रहती है, क्योंकि उसे कुछ खोने या पाने की चिंता नहीं।
वह केवल साक्षी है, तुम्हारे भीतर की वह साक्षी जो कभी नहीं बदलती। बचपन से अब तक, हर उम्र में, हर परिस्थिति में जो भीतर वही रही, वही आत्मा है। यह शरीर बदल गया, विचार बदल गए, चेहरा, नाम, भाषा सब बदल गए, लेकिन कुछ है जो नहीं बदला, जो देखता है, जो अनुभव करता है, जो मौन साक्षी है, वही आत्मा है। और जब तुम उस साक्षी में ठहरते हो, तब जीवन और मृत्यु दोनों का अर्थ मिट जाता है। तब बस अस्तित्व रह जाता है। यही वह अवस्था है जिसे योग, ध्यान, समाधि या आत्म साक्षात्कार कहा गया। जब तुम जान लेते हो कि तुम वही चेतना हो जो सब में व्याप्त है, तब कोई अलगपन नहीं बचता। तब प्रेम स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि दूसरा अब तुम्हारा ही विस्तार है। तब करुणा जन्म लेती है, मौन जन्म लेता है, और यही आत्मा का अंतिम गीत है। जहां प्रेम, करुणा, मौन और चेतना एक हो जाते हैं, तब कोई साधक नहीं रहता, कोई खोज नहीं रहती, केवल शांति रह जाती है, परम शांति। रमण महर्षि कहते हैं, जब अहंकार मिट जाता है, आत्मा स्वयं प्रकट होती है। वह कोई वस्तु नहीं जो बाहर से आए, वह तो सदैव यहां है, बस तुमने देखा नहीं। और शायद यही कारण है कि सभी संत, सभी ध्यान योगी अंत में मौन हो जाते हैं, क्योंकि जहां शब्द समाप्त होते हैं, वही आत्मा बोलती है। वह बोलती नहीं, वह गूंजती है। वह हर धड़कन में, हर सांस में, हर मौन में गूंजती है। जब तुम उस मौन को सुनना शुरू करते हो, तो तुम महसूस करते हो कि तुम और यह ब्रह्मांड अलग नहीं। तुम्हारा अस्तित्व उस अनंत चेतना की एक लहर है। तुम उसी सागर का हिस्सा हो जिसे सब आत्मा कहते हैं। तो आत्मा क्या है? वह कोई चीज नहीं, वह कोई विचार नहीं, वह तुम्हारी वही उपस्थिति है जो अभी इस क्षण सुन रही है। वह न भीतर है न बाहर, वह दोनों के बीच का मौन है। वह वही है जो तुम्हारे जागरण में भी है और तुम्हारे सपनों में भी। वह कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं, केवल रूप बदलती है। जैसे संगीत राग बदलता है, लेकिन नाद वहीं रहता है। अगर तुम उसे पाना चाहते हो, तो उसे खोजना मत, बस ठहर जाओ, अपने भीतर मौन हो जाओ और सुनो। वह वही है, हमेशा से तुम्हारे भीतर ही। यह वही क्षण है जब शब्द मिट जाते हैं और आत्मा बोलती है। वह कहती नहीं, वह बस है। मौन, यही आत्मा है। यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।